अच्छा गुरुजी, जैसे कि यहाँ पे जो भक्त आते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ पे उनका फायदा हो रहा है। तो गुरुजी, जैसे कि हम वीडियो दिखाते हैं, हिंदुस्तान का एक ऐसा मंदिर है जहाँ बाबा लाइव चमत्कार कर रहे हैं जी। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ जगह ऐसा बोला जाता है कि आपको 6 महीने में लाभ होगा, 1 साल में लाभ होगा, या मतलब टाइम देते हैं वो लोग। यहाँ हम क्या करते हैं, हम लाइव चमत्कार करके दे रहे हैं। यहाँ लोग कंधों पर आते हैं और उनको हम पैरों पर चला के देते हैं। अभी आपने शायद ये वीडियो बनाया अभी वो लाठी के सहारे आए थे, उनको हमने ऐसे चलाया है, आपके सामने चलाया है। तो यहाँ जो कुछ भी है वो सब पारदर्शी है। अच्छा, किसी भी तरीका का कोई आडंबर नहीं है, किसी भी तरीके का कोई चढ़ावा नहीं है, किसी भी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतनी हाजिरी लगानी है या ऐसा करना है या वैसा करना है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सरलता है और सरलता में ही शक्ति है जी। अच्छा गुरु, जैसे कि अभी पिछली बार आपने बताया था कि कुछ लोग यहाँ पे धागा पेड़ पे बांधने की एक प्रथा चलाई हुई है या नारियल वगैरह, तो गुरुजी आपने मना किया था। हाँ, मैंने मना कर दिया। मैं इन चीजों के लिए बिल्कुल मना करता हूँ। अच्छा। क्योंकि इन चीजों में जब आप किसी पेड़ पे बहुत ज्यादा सारे धागा बांधोगे तो पेड़ के जो विकास है वो रुक जाएगा जी। ठीक है, और हमारा ये मतलब रहता है कि हम वृक्ष लगाएं, वृक्षों को और वो करें, तो इस वजह से हमने धागे के लिए मना कर दिया जी। कि किसी भी तरीके आप धागा नहीं बांधोगे। धागा हाथ में बांधने के लिए होता है, ठीक है। आप धागा हमसे पड़वाइए, हाथ में बांधिए, वो आपको लाभ देंगे। पेड़ में बांधने से आपको लाभ नहीं मिलेगा जी। ठीक है, तो हम इस तरीके की जो रूढ़वादी प्रथाएं जो चली आ रही थी बहुत पुराने समय से, वो यहाँ अलग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर भीड़ लगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि 1 रुपए का चढ़ावा नहीं है। अच्छा, जैसे गुरुजी यहाँ पे कुछ लोग नारियल भी चढ़ा के जाते हैं, जो अर्जी में नारियल जो चढ़ा के जाते हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, हिंदुस्तान का पहला मंदिर है जिसमें हमने साबित नारियल प्रसाद बंटवाते हैं जी। हाँ, व्यक्ति 1 अर्जी लेके नारियल चढ़ा रहा है और अपने घर से 5 सदस्य अगर आ रहे हैं तो 5 नारियल यहाँ से लेके जा रहे हैं जी। जिस नारियलों को हम लाखों रुपए में बेच सकते हैं, उन नारियलों को हम भक्तों में बंटवाते हैं जी। एक नारियल भी कोई भी पूरे क्षेत्र में ये नहीं बता सकता कि हमने मंदिर का नारियल कहीं किसी दुकान को सेल किया हो या हमने किसी को बेचा हो। हम टोटल प्रसाद यहाँ भक्तों को बंटवा देते हैं। तो प्रसाद तो जो अपनी इच्छा है वो लेकर चले जाओ, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, कुछ नहीं। मैं बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो रेगुलर भक्त हैं यहाँ पर, उनको मैं हमेशा ये बोल देता हूँ कि आप फूल लेके आइए। बाबा भाव के भूखे हैं, बाबा के लिए आप एक फूल लाइए। आप डेली आते हो, डेली प्रसाद मत लाओ, डेली आप पैसे मत चढ़ाओ थाली में। हिंदुस्तान का पहला मंदिर ये है कि जिसमें एक पुजारी, एक मेहनती ये कह देता है कि आपने कल भी 100 चढ़ाए थे, आज भी 100 चढ़ाए, अगले से 100 मत चढ़ाना बेटी, अपने तुम्हारे पापा से मैं शिकायत कर दूंगा, तुम पैसे क्यों चढ़ा दी बार जी। हर कोई ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चढ़ावा चढ़े, लेकिन हम रोक देते हैं, टोक देते हैं। हमारे यहाँ एक सेवादार है गब्बड़, उनकी बेटी ने 3 बार नोट चढ़ाए 100 रुपए की। हमने 30वीं बार उसके लिए रोक दिया। हमने बेटा क्या तुमने कल भी मैंने देख लिया था, तुमने 100 रुपए चढ़ाए थे और आज भी चढ़ाए, आप तुम्हारे पापा से मैं शिकायत करूंगा, तुम पैसे इतना क्यों चढ़ा रही हो, अपनी शादी के लिए जोड़ो जी। ठीक है, बाबा की कृपा बरस रही है, किसी तरीके की कोई कमी नहीं है पैसे की। पैसे के अभाव में बाबा का मंदिर का एक दिन भी काम रुका नहीं है। बाबा कहाँ से क्या व्यवस्था कर रहे हैं हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हमारे लिए वज्रपुट की आवश्यकता होती है, हम किसी को भी कॉल नहीं करते हैं, बाबा से आके कहते हैं, बाबा ठेकेदार हमसे कह रहे हैं कि वज्रपुट खत्म हो गया है। बाबा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर किसी न किसी भक्त से कॉल करा देते हैं कि भैया हम 1 ट्राली या 1 ट्रक वज्रपुट दान करना चाहते हैं। ये बाबा की कृपा। अभी मैं रिसेंटली आपको घटना बताता हूँ। एक ड्रिंक करके वो बंदा अंदर आ गया जी। जब वो बंदा अंदर आया तो यहाँ कुछ महिलाएं खड़ी थी, उनको बदबू लगी, तो उन्होंने साड़ी से अपना मुंह दबाया। मुझे भी थोड़ा दिक्कत हुई, तो मैंने ये पर्दा हटा के मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई परफ्यूम या मैं कोई ऐसा स्प्रे ढूंढ लूँ जो इन्हें लगा दूँ जी, जिससे वो बदबू कम हो जाए जी। वो मुझे यहाँ नहीं मिला। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर औला का एक अमूल अग्रवाल लड़का है, वो पूरा रूम स्प्रे लेके यहाँ आ गया जी। मैंने उससे पूछा भाई तुम रूम स्प्रे लेके क्यों आए, तो बोले मुझे अचानक, मैं 10-15 दिन से मंदिर नहीं आया था, मुझे लगा कि मैं मंदिर जाऊँ और मेरे हाथ में रूम स्प्रे ही पड़ा। तो बाबा की ऐसी असीम कृपा है कि जिस चीज की हम सोचते हैं वो चीज पूरी कर देते हैं। ये जैसे कि घास लगी है, इस घास की लगाने के लिए हमारे पास पैसे व्यवस्था नहीं थी जी। तो हमने मन छोटा करके अपना हमने कह दिया अगली बार लगा लेंगे। तब तक 3:30 बजे हमारे पास एक भक्त का जो यहाँ सेवादार भी है, उनका मैसेज आ गया कि मैंने 2-3 बड़े बंडल मैंने घास के भिजवा दिए, पूरे मंदिर में मैं घास लगवा रहा हूँ अपनी तरफ से। जो मैं सोचता हूँ वो बाबा तुरंत करा देते हैं। तो ये भक्तों के लिए क्या मैसेज है? भक्तों के लिए सिर्फ ये मैसेज है, आडम्बरों से आप दूर बचिए किसी भी तरीके से। यहाँ टोटल क्षेत्र के जो भी इस तरीके के लोग थे जो पैसा लेके काम करते थे, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। खाटू श्याम बाबा ने उनकी दुकानें बंद कर दी हैं। मेरे बारे में बहुत सारे लोग इसी तरीके से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि टोटल भीड़ वहीं जा रही है। टोटल भीड़ जाने का मतलब यह है बाबा यहाँ पूर्ण रूप से विद्यमान है जी। जो भक्त बहुत दूर जाते थे, वृंदावन जाते थे, मथुरा जाते थे, बहुत दूर जाते थे, उनको सबको भगवान ने यहाँ समाहित कर दिया है। और मनोना धाम लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि आखिर मनोना धाम है कहाँ, ये कि जहाँ इस तरीके के लाइव चमत्कार हो रहे हैं। आप एक नकटिया का बंदा आया था, उसके कैंसर की गांठ थी जी। केवल मैंने हाथ रखा है गर्दन पे, साफ लाइव देख रहे थे लोग जी। गर्दन से उसकी गांठ गायब हो गई। ये कोई यहाँ एडिट नहीं है, किसी भी तरीके का रीटेक नहीं है किसी तरीके का। ये सिर्फ बाबा की असीम कृपा है। बाबा की असीम, जो भी कुछ हो रहा है बाबा की कृपा से हो रहा है, बाबा ही कर रहे हैं। और बाबा की जो कृपा है वो लोगों तक पहुँचे, बस यही मेरा एक
लोगों के लिए संदेश है। जय श्री राम। जय श्री श्याम। चलिए बढ़ाइए।